छात्रों, आज हम आपको पत्र लेखन पढ़ाने जा रहे हैं। पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। अच्छे पत्र की विशेषताएं। एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण होती है। पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति से बचना चाहिए, जिससे पत्र अनावश्यक लंबा ना हो। पुनरुक्ति का अर्थ है कि एक ही कथन को बार बार कहना, हमें वो नहीं करना है। पत्र में सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए तथा उसका अर्थ समझने में कोई कठिनाई ना हो। पत्र में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि उसमें आत्मीयता झलकती हो। एक प्रकार के भाव विचार एक अनुच्छेद में लिखने चाहिए। पत्र में धमकी भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के माध्यम से यदि शिकायत करनी हो तो वह भी मर्यादित शब्दों में ही करना चाहिए। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होती हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों का दूसरा नाम व्यक्तिगत पत्र भी है। ये पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों, निकट संबंधियों तथा उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। इन पत्रों में आत्मीयता झलकती है। इनका कथ्य निजी एवं घरेलू होता है। औपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं आदि को लिखे जाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र आदि शामिल हैं। ध्यान दें, 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में केवल अनौपचारिक पत्र निर्धारित है। यहाँ अनौपचारिक पत्रों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें? अनौपचारिक पत्र के विभिन्न अंगों को ध्यान में रखकर ये पत्र निम्नलिखित चरणों में लिखे जाते हैं। लिखने वाले का पता एवं दिनांक। पत्र लेखन का आरंभ पत्र लेखक अर्थात लिखने वाला अपना पता और दिनांक लिखकर करता है। इसे बाएं कोने में सबसे ऊपर लिखा जाता है। पहले पता लिखकर उसके ठीक नीचे दिनांक लिखना चाहिए। संबोधन। दिनांक से ठीक नीचे अगली पंक्ति में उसके लिए संबोधन लिखा जाता है जिसे हम पत्र भेज रहे हैं। अभिवादन। संबोधन से अगली पंक्ति में पत्र पाने वाले के लिए उसकी उम्र, संबंध आदि के अनुसार उचित अभिवादन सूचक शब्द लिखा जाता है। यहाँ एक तालिका आपको दिखाई जाएगी, उसमें आपका संबोधन और अभिवादन सब दिया हुआ है। पत्र का कलेवर। इसे पत्र की सामग्री या विषय वस्तु भी कहा जाता है। यह पत्र का मुख्य भाग है। हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे इसी अंश में लिखा जाता है। भाव व विचार के अनुसार इसे अनुच्छेदों में बांटा जाता है। पत्र का समापन। पत्र को समाप्त करते समय पत्र पाने वाले के लिए यथा योग्य अभिवादन जरूर लिखना चाहिए, अर्थात जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए हमें अभिवादन लिखना है। स्वनिर्देश। यह पत्र का अंतिम चरण है। इस चरण में पत्र लिखने वाला अपने संबंध में उल्लेख करता है और इसमें पत्र पाने वाले के साथ संबंध और अपनी आयु का ध्यान रखना चाहिए कि जो पत्र पाने वाला है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वो हमें अंत में लिखना होता है। यहाँ आपको एक तालिका दिखाई जा रही है जिसमें संबोधन, अभिवादन और समापन के शब्द दिए हुए हैं। संबंध। अगर हम अपने माता पिता या शिक्षक, दादा दादी, चाचा, अन्य बड़ों को लिख रहे हैं तो हम उसके लिए अभिवादन करेंगे पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय या आदरणीय। और उनके लिए अभिवादन शब्द होगा सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर चरण स्पर्श। और अंत में उनके साथ हमारा क्या संबंध है, आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेहकांक्षी आदि। अगर हम बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो हम उसके लिए संबोधन करेंगे मित्रवर, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, और अभिवादन करेंगे नमस्ते, नमस्कार। और उसके लिए स्वनिर्देश तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र। अगर हम अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं
तो उनके लिए संबोधन करेंगे प्रिय अनुज, अभिवादन करेंगे सुभाषित, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, और स्वनिर्देश में तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, स्नेही आदि। अगर हम महान लोगों के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय, मान्यवर, और औपचारिक पत्रों में श्रीमान या महोदय, मान्यवर लिखते हैं। और अंत में स्वनिर्देश में भवदीय, विनीत, प्रार्थी या भवदीय आपका आदि। यदि प्रश्न पत्र में अर्थात क्वेश्चंस में लिखने वाले का नाम पता दिया हुआ है तो परीक्षा में पत्र लिखते समय हमें वही नाम लिखना है और वही पता लिखना है जो कि प्रश्न में दिया गया है, अपना नहीं लिखना है। और प्रश्न पत्र में यदि कोई नाम पता नहीं दिया हुआ है तो प्रेषक का पता तो लिखने वाला अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन और अपने नाम के स्थान पर क ख ग या अबसा लिखेगा। व्यक्तिगत पत्रों में अपने नाम के साथ जाति सूचक नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आपका पत्र का मूल्यांकन अर्थात इसकी अंक तालिका मार्किंग स्कीम किस तरह से होगी? अपना पता एवं दिनांक के लिए 1 अंक, आरंभ एवं अंत 1 अंक, विषय वस्तु के 2 अंक हैं, और आपकी भाषा शैली उस पत्र को लिखने की आपने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से पत्र आपका 5 अंक का है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, यहाँ एक पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि आपको अपना पत्र, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। शुरुआत में आपको अपना पता लिखना है, या अपना पता के स्थान पर या तो परीक्षा भवन या जो आपको प्रश्न पत्र में पता दिया हुआ है वो लिखोगे। दिनांक, यथोचित संबोधन, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके लिए संबोधन, उसके नीचे आपको अभिवादन, फिर आपको विषय वस्तु में 3 आपके अनुच्छेद बनाने हैं। पहले अनुच्छेद में कुशल क्षेम, यानी कि आपको कुशलता पूछनी है और अपने बारे में बताना है, जैसे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। और मुख्य विषय वस्तु में जिसके लिए आपको पत्र लिख रहे हो वो आपको लिखना है। और अंत में समापन में आपको घर के सभी बड़े छोटों को अभिवादन देना है, और उसके बाद संबंध का उल्लेख कि आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से आपको समापन करना है और अंत में अपना नाम लिखना है। आपको एक उदाहरण के द्वारा हम पत्र समझाते हैं। अपने से बड़ों के लिए पत्र के उदाहरण। आपके विद्यालय से जम्मू कश्मीर भ्रमण हेतु छात्रों का एक दल जा रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के कारणों का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी से अनुमति मांगते हुए पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, हमने अपने पते की जगह यहाँ पर क्योंकि पता नहीं लिखा हुआ है, परीक्षा भवन दिया हुआ है, नई दिल्ली 10 मार्च, और यहाँ पर डेट। पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। मैं छात्रावास में स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर आशा करता हूँ कि आप भी सानंद होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ पिताजी, इस माह के अंतिम सप्ताह में परीक्षा समाप्त होने के बाद हमारे विद्यालय से छात्रों का एक दल शैक्षिक भ्रमण हेतु जम्मू कश्मीर जा रहा है। इस दल के साथ हमारे कक्षा अध्यापक, पीटीआई तथा 3 अन्य अध्यापक भी जा रहे हैं। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को जम्मू कश्मीर की भौगोलिक रचना से परिचय कराते हुए वहाँ की संस्कृति की जानकारी देना है। इस भ्रमण का एक अन्य लाभ यह भी है कि छात्र धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य साक्षात देख सकेंगे। इस दल में शामिल होने के लिए 3000 रुपये तथा आपकी अनुमति आवश्यक है। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श तथा सरिता को स्नेह। शेष शब्द ठीक है, आपका प्रिय पुत्र साक्ष्य सिंह। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है। धन्यवाद।